Today our experiment is verification of truth table of various logic gates. तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो लॉजिक गेट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको इनके ये वर्ड इसका लॉजिक और उसके बाद ये गेट्स को समझना पड़ेगा। लॉजिक क्या होते हैं? लॉजिक का मतलब होता है कि डिजिटल लॉजिक्स। अब चूंकि ये हमारे लॉजिक के डिजिटल के टॉपिक्स हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक हैं, इसीलिए लॉजिक गेट्स को हम लोग डिजिटल लॉजिक्स के रूप में जानते हैं। ये डिजिटल लॉजिक्स आपके कौन कौन से होते हैं ये देखिए, मैंने आपके सामने इतने सारे डिजिटल लॉजिक्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला डिजिटल लॉजिक जैसे आपका नॉट लिखा हुआ है, ये एंड लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, नॉर लिखा हुआ है, नैंड, एक्सॉर एंड एक्सनॉर, ये आपके डिजिटल लॉजिक्स हैं। अब ये गेट्स क्या हैं? गेट्स वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि इन लॉजिक्स को परफॉर्म करते हैं। तो हमारे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स वो सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, या हम जिनको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जिनके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के डिजिटल लॉजिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। और वो लॉजिक्स आपके सामने ये मैंने मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहला लॉजिक होता है नॉट गेट। नॉट गेट का लॉजिक चूँकि नॉट गेट से लिया जाता है इसलिए इसको हम लोग नॉट गेट बोलते हैं। नॉट गेट के लिए जो हम लोग आईसी यूज़ करते हैं, ये 7404 की आईसी यूज़ करते हैं। ये 74 का मतलब यहाँ पर होता है, इस 74 का मतलब यहाँ पर होता है TTL आईसी। ये TTL का मतलब होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो जो 74 की सीरीज़ की हमने जितनी आईसीज़ यहाँ पर यूज़ करी हैं ये सब TTL लॉजिक्स पर बेस्ड हैं। अब हम इसका सिंबल बोलेंगे, सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो सिंबल इसका कुछ इस तरीके का होता है जिसमें एक इनपुट होगा, एंड नॉट गेट में केवल आपका एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। इस इनपुट की जगह हमने यहाँ पर ए लिखा हुआ है जो कि एक वेरिएबल के फॉर्म में है, और इस वेरिएबल का इस इन्वर्टर के थ्रू, इस नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी हम जानते हैं, इस इन्वर्टर के थ्रू जैसे ही हमने चेंज किया तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट या फिर इसके बार के फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम इनपुट यहाँ पर दे रहे हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ जा रहा है। सपोज़ इसकी हमने एक ट्रुथ टेबल बनाई हुई है आपके सामने। ये ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल एक ऐसी टेबल होती है जो इन लॉजिक्स को वेरीफाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने ए को लिया, ए की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो आउटपुट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में 1 दिखेगा, ए की वैल्यू अगर 1 लिखी तो आउटपुट हमारा 0 दिखेगा। इस तरह से ये नॉट गेट हमारा पूरा परफॉर्म करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका सिंबल बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है y = a बार। मतलब जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में मिला जा रहा है आपको, ये आपका इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है। इस तरह से ये आपका पहला गेट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे इस दूसरे गेट की। दूसरे गेट का मतलब होता है कि दूसरे गेट में एंड गेट। एंड गेट जो होता है ये आपके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका सिंबल होता है डॉट के फॉर्म का, जिसका सिंबल एक डॉट के फॉर्म का होता है। इसमें 2 इनपुट हम लोग यूज़ किए हैं, बट यहाँ पर इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसका आउटपुट हमेशा 1 होगा। और इसके लिए जो हमने आईसी यूज़ करी है वो 7408 की आईसी यूज़ करी है। अगेन ये जो 74 है यहाँ पर, ये एक TTL आईसी है, ट्रांजिस्टर लॉजिक की आईसी है। और इसके बाद हमने इसकी ट्रुथ टेबल आपके सामने बनाई है। ये ट्रुथ टेबल क्या शो कर रही है? ये ट्रुथ टेबल इन्हीं इनपुट के वेरिफिकेशंस को शो कर रही है। ये आपके 2 इनपुट मैंने लिए, ए और बी। इस पर हमने डिफरेंट आपके सामने वेरिएबल्स रखे। अब ये वेरिएबल्स कैसे बने इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जानते हो कि n नंबर ऑफ अगर आपके पास बिट्स हैं तो उनसे बनने वाले टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 2 की पावर n। अब यहाँ पर अगर हमने 2 बिट्स का इस्तेमाल किया है, 2 इनपुट का इस्तेमाल किया है, तो इन 2 इनपुट से बनने वाले कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 2 की पावर 2 यानी 4। तो यहाँ पर हमने 4 कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाए हैं। और 2 बिट्स हैं हमारे पास चूँकि 0 और 1, तो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन हमारे सामने यही बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब अभी हमने आपको बताया कि एंड गेट जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मल्टीप्लिकेशन देखिए आप, 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यानी अगर किसी भी इनपुट के साथ अगर हमने 0 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमेशा 0 दिखेगा, अदरवाइज 1 दिखेगा। इस तरह से आपकी एंड गेट की टेबल कंप्लीट हुई। अब बात करेंगे और गेट की। और गेट हमेशा एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एडिशन का मतलब होता है कि a + b को परफॉर्म करेगा, और इसके लिए आईसी जो हमने यूज़ करी है वो 7432 यूज़ करी है। 74 अगेन TTL आईसी है। और इसके लिए जो इनपुट यूज़ किए हैं वो 2, लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा इनपुट की भी आईसी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसका आउटपुट y होगा ये a + b के फॉर्म में होगा।
अब इनपुट अगर हमने ए और बी के फॉर्म में लिखे हैं तो ए और बी हमने यहाँ मेंशन कर दिया, और एक बी की वैल्यू उसी तरह से दो इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि 4 होते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपने 4 इनपुट लगा दिए। अब देखिए 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो बाइनरी होती है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, इसमें 2 का कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए 1 1 का एडिशन जो दिखेगा वो 1 ही दिखेगा हमको। एक ट्रिक के माध्यम से अगर हम इसको समझें कि अगर और गेट में किसी भी इनपुट को अगर हम एक भी इनपुट को अगर 1 कर दें, और गेट में किसी भी एक इनपुट को अगर 1 कर दें तो आउटपुट इसका 1 दिखेगा, अदरवाइज 0 दिखेगा। तो इस तरह से ये आपका और गेट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर गेट की। अब ये नॉर गेट क्या है? नॉर गेट जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है इस और गेट का और इस नॉट गेट का, यानी और गेट और नॉट गेट को अगर हमने एक सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये नॉर गेट को परफॉर्म करने लगेगा। अब नॉर गेट का मतलब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि एक और गेट, इतना अगर हम देखें गेट, तो ये आपका और गेट है, ये आपका और गेट है। इसके साथ अगर हमने यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दिया तो ये और नॉट ये मिलके नॉर बना देगा, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको कंप्लीट रूप से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके आगे एक बबल लगा देंगे तो ये आपका नॉर का रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। नॉर का गेट का एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू, अगर हम ये बार नहीं लगाते तो ये और का एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके ऊपर अगर हमने बार लगा दिया तो ये बन जाएगा नॉर गेट का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे। ट्रुथ टेबल में देखिए दो इनपुट हमने यहाँ पर a और b लिए हैं, तो हमने यहाँ पर भी a और b दो इनपुट ले लिए। अब इन दो इनपुट के हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन अभी नीचे आपके लिखे हैं, वही मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। और अभी आपके सामने मैंने बताया था कि और गेट में एक भी इनपुट अगर 1 होता है तो आउटपुट इसको 1 दिखेगा, लेकिन ये चूंकि और गेट नहीं है, हमारा नॉर गेट है। नॉर गेट में एक और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस और गेट के आगे इन्वर्टर अगर हमने लगा दिया तो ये नॉर गेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब ये 1 से 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0, 1 से 0, ये आपकी फाइनल नॉर की टेबल लिखी हुई है। अब हम बात करेंगे नैंड गेट की टेबल। नैंड गेट जो होता है इस एंड गेट और इस नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी अगर हम एक एंड गेट और नॉट गेट को कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा नैंड गेट बन जाएगा। इस नैंड गेट में देखिए मैंने सिंबल के फॉर्म में भी आपके सामने बनाया हुआ है। इस सिंबल में इतना अगर हम पार्ट देखें, ये वाला पार्ट, तो ये आपके सामने एंड गेट का पार्ट है और ये आगे का पार्ट एक नॉट गेट का पार्ट है। इसको कंप्लीट रूप से इस एंड गेट के फॉर्म में और एक बबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका सिंबल होता है, एक्सप्रेशन होता है सॉरी, y इज इक्वल टू a डॉट बी, ये आपका एंड गेट है, और अगर इसके ऊपर बार लगा दिया जाएगा तो ये नैंड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको भी हम ट्रुथ टेबल के माध्यम से समझेंगे। a b दो इनपुट चूँकि लिए हुए हैं a और b, तो a एक b के पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये लिखे हैं, और एंड गेट की प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर एक भी इनपुट आपको 0 दिख जाए तो आउटपुट आपका 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा। बट ये हमारा एंड गेट ना होके नैंड गेट है। नैंड गेट मतलब होता है एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन, तो इसका अगर हमने बार कर दिया या कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये नैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। यानी अब अगर हम इसको देखेंगे तो अब हम 0 0 को 0 नहीं देखेंगे, 0 0 को 1 देखेंगे, 0 1 को 1 देखेंगे, 1 0 को 1 देखेंगे, और 1 1 को भी 0 के फॉर्म में दिखा जाएगा। तो इस तरह से ये आपका नैंड गेट यूज़ किया जाता है, और नैंड गेट की IC होती है 7400। अब हम बात करेंगे एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, लेकिन इसको समझने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात इन दोनों गेट्स के बारे में। ये नॉर गेट और जो ये नैंड गेट होता है ये आपके यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स चूँकि इसलिए कहते हैं, इनसे बाकी सारे गेट्स की डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। अब ये एक्सनॉर गेट क्या है और एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट और एक्सॉर गेट क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो IC यूज़ करते हैं वो 7486 की यूज़ करते हैं। ये भी एक TTL IC है। दो इनपुट लिए, सिंबल इसका कुछ इस तरह से बनेगा आपके सामने, और इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू a एक्सॉर b। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ एक्सॉर, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ एक्सॉर। और इसको अगर हम एक्सपेंड के फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू a डॉट b का बार प्लस a बार b। इसको ये लिख दें या हम इसको लिख दें, दोनों की बात सेम होगी। अच्छा, इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है? इसकी ट्रुथ टेबल इनसे कुछ डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्या है कि दो इनपुट हमने A और B कंसीडर किए, अगर A और B कंसीडर किए तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। अब अगर डिफरेंट इनपुट हुए दोनों, यानी ये तो 0 हो जाए या 1 हो जाए,
या 1 हो जाए या 0 हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों इनपुट सेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी सेम इनपुट लिखे। हमने क्या कहा, जो एक्सॉर गेट होता है ये डिफरेंट इनपुट के लिए होता है। डिफरेंट इनपुट अगर आपको दिख रहे हैं तो इनका आउटपुट 1 दिखेगा, अदरवाइज 0 दिखेगा। तो इस तरह से ये आपका एक्सॉर गेट है। अब हम बात करेंगे एक्सनॉर गेट की। एक्सनॉर गेट, इस एक्सॉर गेट के आगे अगर हमने एक नॉट लगा दिया तो ये आपका बन जाता है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर का रिप्रेजेंटेशन है। इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखने के लिए ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, ये इसका एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन होता है। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी। और इसकी ट्रुथ टेबल कैसे वेरीफाई करते हैं हम लोग, इसकी ट्रुथ टेबल के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए डिफरेंट इनपुट हैं तब हमारा आउटपुट 1 आ रहा है, ये दोनों सेम इनपुट हैं तब आउटपुट 0 आ रहा है। यहाँ पर जब सेम इनपुट होंगे यानी दोनों इनपुट 0 0 हो या 1 1 हो तब इसका आउटपुट 1 दिखेगा, अदरवाइज 0 दिखेगा। तो ये आपका पूरा मैंने ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसको किट के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। तो अभी जो हमने आपको एक्सप्लेन किए थे डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट्स, ये उनकी किट है। इस किट में ये आपकी 6 आईसी लगी हुई हैं जो आपके 6 गेट्स को परफॉर्म करेगी। सबसे पहला जो इसका गेट है वो है नैंड गेट, दूसरा गेट है आपका नॉर गेट, तीसरा है आपका नॉट गेट, चौथा है आपका एंड गेट, और फिर 5 है आपका है और गेट, और देन है आपका एक्सॉर गेट। अभी हमने आपको बताया था जो, उसी के लिए अब हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। जैसे हमने आपको देखिए बताया था वहाँ पर नॉट गेट के लिए 7404 की आईसी यूज़ करते हैं, तो ये 7404 की आईसी है। और इसके बाद हमने आपको बताया था दूसरा एंड गेट। एंड गेट की आईसी आपकी 7408 की थी, ये देखिए आपकी एंड गेट की आईसी 7408 की है। देन और गेट की आईसी आपको बताई थी 7432। देन आपके बाद इसके बाद आपको नैंड गेट की आईसी बताई थी, नैंड गेट की आईसी थी 7400। देन आपका नॉर गेट था 7402। देन एक्सॉर गेट की आईसी थी 7486। ये आपको मैंने बता चुके हैं कि 74 का मतलब होता है कि आपका ये TTL बेस्ड आईसी है। अब परफॉर्म करने से पहले आपको मैं इस किट के बारे में और इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि ये जो नीचे आपके इनपुट्स ये LEDs लगी हैं, ये इनपुट को शो करती हैं, और ये जो ऊपर LEDs लगी हुई है ये आउटपुट के लिए लगाई गई हैं। तो हम क्या करेंगे, और एक चीज़ और, जब ये LED अभी हम आपको जब ऑन करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि जब यदि ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब होगा कि ये 0 सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अगर ये रेड हो गई तो इसका मतलब ये 1 सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी चीज़ को हम परफॉर्म करने के लिए देखिए सबसे पहले नॉट गेट को परफॉर्म करते हैं। नॉट गेट को अब मैंने आपको बताया था कि एक इनपुट होता है। अब ये इनपुट में से आप कोई भी इनपुट आप ले सकते हो, D0 से लेकर D7 तक कोई भी इनपुट ले सकते हो, आप कोई भी एक इनपुट ले लो। इसके बाद इस इनपुट को आपको कनेक्ट कराना है इस नॉट गेट के इनपुट पे, और इस नॉट गेट का जो भी इनपुट है उसको आपको आउटपुट है सॉरी, उस आउटपुट को कनेक्ट कराना है इन ऊपर वाले किसी भी आउटपुट पे। बस ये आपका नॉट गेट का कनेक्शन हो गया। इस कनेक्शन के बाद आप इस किट को ऑन करिए। देखिए मैंने आपको यही बताया था कि ये आपके चूँकि ग्रीन लाइट जल रही है तो ग्रीन लाइट का मतलब ये 0 सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका रेड लाइट चल रही है, इसका मतलब ये आपका आउटपुट यानी ये 1 को शो कर रहा है। ग्रीन लाइट मतलब 0, रेड लाइट मतलब 1। जैसे ही मैंने 0 इनपुट दिया, 0 इनपुट पे नॉट गेट बताता है ये आपको 1 दिखेगा, तो 0 पे आपको कितना दिख रहा है 1। अब इसी को ही अगर हमने 1 कर दिया, 1 का मतलब रेड लाइट, और रेड लाइट से आपको आउटपुट कितना दिखने लगा 0, यानी आउटपुट ऑफ हो गया। तो इस तरह से आपका ये नॉट गेट परफॉर्म हुआ। अब हम दूसरा आपको दिखाएंगे। फिर से किट आपने बंद करी, और किट बंद करने के बाद आपने सारे कनेक्शंस निकाले यहाँ से, और निकालने के बाद अब हम परफॉर्म करेंगे एंड गेट्स पे। एंड गेट पे चूँकि 2 इनपुट होते हैं तो 2 इनपुट 1 को कनेक्ट कर दीजिए किसी भी LED से, और इनपुट 2 को भी किसी भी LED से आप कनेक्ट कर दीजिए। ये लीजिए मैंने भी कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आप इसका आउटपुट लीजिए और इस आउटपुट को कनेक्ट कर दीजिए किसी भी आउटपुट के LED से। ये आपका कनेक्शन हो गया है एंड गेट का। अब एंड गेट का कनेक्शन होने के बाद फिर से आप इसको ऑन करिए, और ये देखिए इनिशियल में मैंने दोनों को 0 किया। 0 पे एंड गेट क्या होता है 0 होता है। यहाँ देखिए कोई भी LED नहीं दिख रही है, और कोई भी अगर एक इनपुट मैंने हाई कर दिया लेकिन एक इनपुट अभी भी 0 बना हुआ है। एंड गेट की प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर एक भी इनपुट आपका 0 होगा तो आउटपुट 0 दिखेगा। देखिए कोई भी LED नहीं ब्लिंक हो रही है। और जैसे ही मैंने चाहे इसको ऑफ़ करिए, चाहे ऐसे करिए, और चाहे इस तरह से करिए, तब भी LED नहीं है। लेकिन अगर दोनों को मैंने 1 कर दिया तो देखिए LED आपकी ब्लिंक हो जाएगी, यानी ये 1 सिग्नल को शो कर रहा है।
ठीक है। अब हम इसके बाद और गेट को देखेंगे। और गेट को देखने के लिए क्या है कि जो भी आपके जो इनपुट हैं उनको ले जाइए अब और गेट पे। इसके बाद इसी इनपुट को ले जाइए यहाँ पर। इसके बाद जो ये आउटपुट की वायर है इसको आप कनेक्ट कर दीजिए आउटपुट पे। इस तरह से आपका और गेट का कनेक्शन हो गया। अब और गेट के बाद फिर आप किट को ऑन करते हैं और जैसे ही किट को ऑन करते हैं, और गेट की प्रॉपर्टी आपको बताई थी एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट 1 दिखना चाहिए। यहाँ पर अभी दोनों 1 है इसीलिए आपको ये 1 दिख रहा है। अगर एक भी इनपुट आपने 1 किया, देखिए आउटपुट आपको 1 दिख रहा है। इसको आप फिर से चाहे ऐसे करिए, ये देखिए 1 दिख रहा है। लेकिन अगर हमने दोनों 0 कर दिए यानी दोनों को ग्रीन कर दिया तो आउटपुट देखिए आपका 0। यही आपका और गेट की ट्रुथ टेबल थी। ठीक, अब इसके बाद फिर से आपने किट बंद करी। अब हम परफॉर्म करते हैं एंड ऑपरेशन को, नैंड ऑपरेशन को। नैंड ऑपरेशन के लिए भी आप देखिए क्या करेंगे, इसका एक इनपुट लीजिए और इस नैंड के एक इनपुट पे लगाइए, इसका दूसरा इनपुट लीजिए और नैंड के दूसरे इनपुट पे लगाइए, और नैंड का जो आउटपुट है उसको इस आउटपुट बटन पे ले जाके लगा दीजिए। ये आपका नैंड का कनेक्शन हो गया। नैंड की ट्रुथ टेबल आपको क्या बताई थी, एक भी इनपुट अगर आपका 0 होगा तो आउटपुट आपको 1 दिखना चाहिए, अदरवाइज़ 0 दिखना चाहिए। किट को ऑन करिए। एक भी इनपुट अगर आपको 0 दिखे तो आउटपुट आपको 1 दिखना चाहिए। यहाँ तो दोनों ही 0 दिख रहे हैं तो आउटपुट 1 दिख रहा है। एक भी अगर 0 दिख रहा है, ये देखिए, तब भी 1, इधर कर दीजिए तब भी 1, और दोनों को अगर हमने 1 कर दिया तो आउटपुट इसका 0। यही तो आपकी नैंड टेबल थी कि जिसमें एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1, अदरवाइज़ 0। तो ये आपका नैंड गेट का हो गया। फिर से आप किट बंद करिए और इसके बाद आप ये जो इनपुट यहाँ पर दिए हैं अब इसको नॉर गेट पर देते हैं। नॉर गेट से आउटपुट आप लीजिए और इस आउटपुट को कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए फिर किट को ऑन किया। और गेट, नॉर गेट की टेबल आपको बताई थी कि एक भी इनपुट अगर आपका 1 है तो आउटपुट 0 दिखना चाहिए, क्योंकि और गेट का कहता है कि एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट 1, अदरवाइज 0। लेकिन जो नॉर गेट होता है वो इसका अपोजिट होता है, यानी एक भी इनपुट अगर आपका 1 होगा तो आउटपुट 0 दिखना चाहिए। यहाँ तो दोनों ही 1 है इसीलिए इसका आउटपुट 0 दिख रहा है। चाहे हम एक को 1 करें तो भी 0 है, या इसको अगर हम देखें तो भी 0 है, लेकिन दोनों को अगर हमने 0 कर दिया तो देखिए इसका आउटपुट 1 दिखने लगा। तो ये आपका नॉर गेट का टेबल हुआ। अब हम फिर से इसको बंद करेंगे और लास्ट अपना गेट परफॉर्म करेंगे, कौन सा, एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी के लिए आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर ऑड इनपुट दिख जाए यानी दोनों डिफरेंट इनपुट दिख जाए वहाँ पर वैल्यू आपको 1 दिखेगी, अदरवाइज़ आपको 0 वैल्यू दिखेगी। तो और के दोनों इनपुट पे ले जाके आपने इसको कनेक्ट कर दिया, मैंने भी कनेक्ट कर दिया। अब फिर से किट को ऑन करिए। और गेट के लिए आपको मैंने बताया था कि अगर दोनों इनपुट सेम है, सेम का मतलब ये तो 0 हो या दोनों 1 हो तो आउटपुट आपको 0 दिखेगा। देखिए दोनों ये तो 0 कंडीशन में है इसलिए आपको 0 आउटपुट दिख रहा है। अगर दोनों 1 दिख जाए तो भी आउटपुट आपको 0 दिख रहा है। लेकिन अगर कोई भी एक इनपुट आपको 1 दिखे और एक 0 दिखे तो आपको आउटपुट 1 दिखेगा। देखिए आप अल्टरनेट करके इसको चेक कर सकते हैं, तो इसका आउटपुट आपको 0 दिखेगा। इस तरह से हमने जो अपना पहला एक्सपेरिमेंट था वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल, वो थ्योरी के माध्यम से एज वेल एज किट के एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझा। दैट्स ऑल, थैंक यू।